ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, आप सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित एक फिल्म में इस प्रकार का एक दृश्य है। एक दिन प्रभु यीशु यात्रा करते हुए कफरनहूम पहुंचते हैं। कंधे पर एक झोला लिए वह नाके पर चुंगी घर में प्रवेश करते हैं। वहाँ लेवी नाम का नाकेदार हिसाब किताब में व्यस्त है। यीशु को सामने देखकर उसने पूछा, क्या आपके पास घोषणा करने के लिए कोई संपत्ति है? यीशु कहते हैं, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मैं अपने पिता के प्रेम की घोषणा करने आया हूँ। ये सुनकर लेवी सोच में पड़ गया और स्थिर दृष्टि से यीशु को देखता रहा। फिर उसने कहा, प्रेम का कोई टैक्स नहीं, आप जा सकते हैं। पर यीशु अकेले जाने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने लेवी से कहा, मेरे पीछे चले आओ। उनकी आंखों में प्रेम और करुणा देखकर, उनके चेहरे की चमक देखकर लेवी से रहा नहीं गया। वह अपना सब कुछ वहीं छोड़कर यीशु के साथ निकल पड़ता है, अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए। उस दिन से नाकेदार और पापी लेवी मत्ती बन गया, जिसे हम 12 प्रेरितों में से एक और सुसमाचार लेखक के रूप में जानते हैं। आज हम उसी प्रेरित संत मत्ती का पर्व मनाते हैं, जिसने यीशु के साथ रहकर उनके प्रेम का अनुभव करने के पश्चात उन बातों को लिखित रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अपने सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु को यहूदियों के प्रतिज्ञात मसीह के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार के अध्ययन से पता चलता है कि संत मत्ती का जन्म कफरनहूम में हुआ। शायद बुलाए जाने के बाद स्वयं प्रभु यीशु ने उन्हें मत्ती नाम दिया, जिसका अर्थ है यहोवा का वरदान। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में शायद संत मत्ती ही सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे। वे हिब्रू, ग्रीक, अरबी और अरमाई भाषा के जानकार थे। शिक्षित होने से और समाज में प्रभावशाली होने के कारण उन्हें चुंगी घर में वसूली करने का ठेका मिला था। रोमियों ने अपनी सुविधा के लिए कर वसूलने की जिम्मेदारी नीलामी के द्वारा समाज के प्रमुख व्यक्तियों को दे रखी थी और सभी नाकेदार रोमी शासन के द्वारा निर्धारित रकम से कई गुना ज़्यादा लोगों से वसूलते थे। इस तरह मत्ती भी अधिक वसूली से खूब धन तो कमाया था, परंतु अपने ही लोगों के बीच में गद्दार, देशद्रोही और पापी के रूप में पहचाना गया। लोगों की नज़र में वह अत्यंत निंदनीय और तिरस्कृत था। उनके मित्र मंडली में सिर्फ अन्य नाकेदार और पापी ही थे। आज के सुसमाचार लेवी अथवा मत्ती के बुलावे का विवरण हमारे सामने रखता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि जब यीशु ने मत्ती को बुलाया और कहा, मेरे पीछे चले आओ, मत्ती ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह तुरंत उठकर अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। यीशु के निमंत्रण को स्वीकार कर मत्ती ने क्या खोया और क्या पाया, हम इस पर विचार करें। उसने अपना सारा धन, सारी संपत्ति खो दिया, अपनी नौकरी खो दी, अपने सुरक्षित भविष्य को खो दिया। फिर भी उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। उन्होंने यीशु को पाया, यीशु के प्रेम को पाया, उनमें अपना नया जीवन पाया। यीशु के शिष्य और प्रेरित के रूप में आदर, सम्मान और इज्जत पाया। सुसमाचार लेखक और एक शहीद होने का गौरव प्राप्त किया और यीशु ने जो अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की, उसका हकदार बन गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संत मत्ती का जीवन हमें याद दिलाता है कि जो प्रभु यीशु में अपना धन, अपनी सुरक्षा और अपना भविष्य ढूंढ लेता है, उसे सब कुछ खोने पर भी सब कुछ मिल जाता है। संत मत्ती ने अपना दफ्तर छोड़ दिया, अपने हिसाब किताब के सारे दस्तावेज छोड़ दिया, अपने सोने चांदी के सारे सिक्के छोड़ दिए
पर उन्होंने अपने साथ अपना पेन ले लिया और उस पेन से उन्होंने अपने गुरु के अमर संदेश का चित्रण दुनिया के सामने किया। कितनी अनोखी बात है, जो प्रभु के पीछे जाता है उसके कौशल, उसके गुण और उसके कमजोरी को भी प्रभु अपने काम में लगा लेता है, और जो अपने गुण, अपने कौशल को प्रभु के लिए देता है, प्रभु के साथ साथ उसका भी नाम अमर हो जाता है। संत मत्ती ने प्रभु का निमंत्रण स्वीकार कर उनके पीछे हो लिया और कभी वापस अपने पुराने जीवन में नहीं लौटे। अन्य शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद धीरे धीरे अपने पुराने व्यवसाय की ओर जा रहे थे, पर संत मत्ती कभी भी अपने पुराने पापमय जीवन की ओर नहीं लौटे। हम अपने आप से पूछें, कितनी बार प्रभु यीशु ने मुझे निमंत्रण दिया है, मेरा अनुसरण करो, मेरी क्या प्रतिक्रिया रही है? संत मत्ती के जैसे क्या मैंने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु का अनुसरण किया है? क्या मेरा समर्पण पूर्ण है, या मैं बार बार अपने पुराने जीवन में लौट जाता हूँ? संत मत्ती के जीवन से हम अपने लिए दो बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़े पापी क्यों ना हो, अपने जीवन को सुधार सकता है और पवित्रता के रास्ते पर अग्रसर हो सकता है। जिस तरह लेवी, जो नाकेदार था, पापी और तिरस्कृत था, यीशु के प्रेम और करुणा का अनुभव करके संत मत्ती बन गया, वैसे हर व्यक्ति, हर पापी मनुष्य अपने पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन में प्रवेश कर सकता है। ईश्वर के दिल में सभी के लिए जगह है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं, एवरी सिनर इज ए पोटेंशियल सेंट। इसलिए हर पापी मनुष्य में अपार संभावनाएं हैं कि वह पश्चाताप करके प्रभु को अपनाए और एक नए प्राणी बन जाए। और यह इस बात का भी संकेत है कि हर मनुष्य में मूलभूत अच्छाई है, क्योंकि हर मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है। हर एक में ईश्वर का अंश है, और इसलिए हर पापी मनुष्य हमारे प्रेम, करुणा और सहानुभूति के हकदार हैं। जब प्रभु यीशु ने मत्ती को देखा तो उन्होंने एक पापी को नहीं, बल्कि एक ईश्वर के खोए हुए पुत्र को देखा जो मुक्ति के लिए तरस रहा था। यीशु ने मत्ती के अंदर की संभावनाओं को देखा जो भविष्य में वह बन सकता था। ऐसे ही भावना हमारे दिल में भी होनी चाहिए जब हम किसी को पापी या अपराधी करार देते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। दूसरी बात हमारे बुलाहट से संबंधित है। संत मत्ती ने यीशु को अपना सच्चा धन माना और सब कुछ त्याग कर उनका अनुसरण किया। जो यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, उनकी राह आसान नहीं है, पर उन्हें अपना ध्यान रास्ते पर नहीं बल्कि अपने गुरु प्रभु यीशु पर केंद्रित करना है। यदि हमने यीशु की चुनौती को स्वीकार किया है तो निश्चय ही हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, जिसे हम अपनी बहुमूल्य संपत्ति समझते हैं। हम सब अपने अपने पापमय जीवन के चुंगी घर में बैठे हुए हैं और हर रोज़ प्रभु हमारे सामने गुजरता है। वह हमें बुलाते हैं, मेरे पीछे चले आओ। मत्ती ने अपने जीवन का सही निर्णय लिया और वह प्रेरित, सुसमाचार लेखक और शहीद बन गया। हम यीशु के बुलावे को क्या प्रतिक्रिया देंगे? आज संत मत्ती की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें कि हम भी उनके समान प्रभु के उत्साही शिष्य बने और अपने आप को ईश्वर की और लोगों की सेवा में समर्पित कर सकें। आमीन।